अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने बदन में छुपाई हुई लोहे की जर्रें निकाल रहे होते हैं और वो सब के सब बिल्कुल सही होते हैं। उस्मान साहब कहते, क्या सब ठीक है? बुरहान कहता, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते, वो तमाम नफरत जो हमारी रियासत और कौम पर मुसल्लत हुई वो हमें डराने या काबू करने के लिए काफी नहीं है और ना ये हमारे अज़म को कमजोर करने या हमारी गर्दनें बांधने के लिए काफी है। हम इन्हें सख्त तरीन तरीके से यह सिखाएंगे। इस दौरान अय्याज साहब और बाकी सरदारान वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, ये कैसी सूरत हाल है उस्मान साहब? क्या आपने हमें कहा कि चुपके से मिलेंगे और हमें इस जगह ले आए जहां मंगोल छुपकर घात लगाकर बैठे थे? और फिर दूसरा सरदार पूछता, यह जर्रा किस लिए है? अगर आपको मालूम था कि घात लगाकर हमला किया जाएगा तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? उस्मान साहब कहते, फिक्र मत करें, मंगोलों को आपसे कोई मसला नहीं है, इनका हमारे साथ मसला है। आप लोगों ने कहा कि मंगोलों की नजरों से ओझल इस रास्ते से कैसे गुजरेंगे? ये घात आपकी तमाम ताकत और हमारे सरहदों में दाखिल होने की कलीद है। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और फिर इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब अय्याज साहब पिछली रात उस्मान साहब से एक गार में मिले थे और उनसे कहा था, हमारी तबीयत की वजह से शायद हम आपके मातहत ना रहें, लेकिन आपका एहतराम दोनों जहानों में अब्दी है उस्मान साहब। यकीनन हम इस रास्ते पर आपके साथ हैं, हमें हुक्म दें। उस्मान साहब ने कहा था, शुक्रिया अय्याज साहब, शुक्रिया। अब ओलुगान के पास जाएं और वो मकाम ज़ाहिर कर दें जहां हम तुर्कमान सरदारान से मिलेंगे। यह सुनकर अय्याज साहब ने हैरान होते हुए पूछा था, लेकिन ये आपका मकसद क्या है हजूर? उस्मान साहब कहते, मेरा मकसद आपके लिए ओलुगान का एतमाद हासिल करना है। एक बार जब वो देखेगा कि आपने हमें बेच दिया है तो वो आपको अपनी तरफ करना चाहेगा। इसने सरहदों से मजीद नौकरों का मुतालबा किया है। इस तरह हम जान लेंगे कि वो सरहदों से कब और कहां से काई के इलाकों में पहुंचेंगे। आप तुर्कमान सरदारान हैं, लेकिन आप मंगोल नौकरों के कपड़ों में हमारी जमीनों में दाखिल होंगे। यह सुनकर अय्याज साहब ने कहा था, जब हम ओलुगान की ताकत को तोड़ देंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा। उस्मान साहब कहते, आप जो कर सकते हैं वो करें और ओलुगान को राजी करें। इस रास्ते में आप और तुर्कमान सरदारान किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा मकसद सिर्फ ओलुगान तक पहुंचना है। और फिर इस मंजर के बाद उस्मान साहब कहते हैं, हमारा ये मंसूबा है, इसके अलावा हम आपको आपकी जान की जमानत देते हैं। और फिर अय्याज साहब से कहते हैं, अय्याज साहब सलामत रहें, आपने अपनी बसीरत से बहुत अच्छा काम किया। तो अय्याज साहब कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह उस्मान साहब, ये आपकी बदौलत हुआ, मैंने सिर्फ वही किया जो आपने कहा था। यह सुनकर बाकी सरदारान बहुत हैरान होते हैं और एक दूसरे की जानब देखते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, और अब आप मुझे बताएं सरदारान, क्या आप इस जंग में तुर्कों के साथ हैं? तो एक सरदार कहता, मेरे हजूर, मैं आपके साथ हूँ, ये बसीरत न सिर्फ मंगोल बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। और फिर दूसरा सरदार भी कहता है, मैं अपने जंगजुओं और अपनी पूरी ताकत से आपके साथ हूँ मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, सलामत रहें, सलामत रहें। और फिर अय्याज से कहते, अय्याज साहब, अब आप ओलुगान के पास जाएंगे, आप ये पता लगाएंगे कि किस सरहद से नौकर आएंगे और वो इसकी हदूद को कैसे अबूर करेंगे। और अगर वो मेरे या बुरहान के बारे में पूछें तो कहिएगा कि इन्हें शदीद चोट आई है। तो अय्याज कहता, जैसे आपका हुक्म हजूर। और वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में बाला खातून मुसलसल उस सिपाही का पीछा कर रही होती है जिसे मार्तन ने पैगाम देकर सोफिया की जानब भेजा था और सब रास्ते में घात लगाए बैठे होते हैं। बाला होलफिरा से कहती, होलफिरा मेरे पीछे खड़ी रहो, हम पहले सिपाही से जानेंगे। और बाला अपना तीर उस सिपाही को दे मारती है और वह सिपाही जमीन पर आ गिरता है। और फिर सब अपनी अपनी तलवारें निकाल कर बाहर निकल आती हैं और उस सिपाही के पास आती हैं। बाला उससे पूछती, पैगाम कहाँ है, तुम वो हमें दोगे? तो वह सिपाही कहता, कभी नहीं। बाला कहती, बोलो, तुम सोफिया के पास जा रहे थे है ना, तुम हमें वो सब कुछ बताओगे जो तुम जानते हो? तो वो सिपाही कहता, कभी नहीं। और अपना खंजर निकालकर बाला पर हमला करने लगता है तो बाला अपनी तलवार से उसका गला काट डालती है और फिर इसके बाद उसकी तलाशी लेने लग जाती है। और फिर बाला को वही पैगाम मिल जाता है जो कि मार्तन ने इसे दिया होता है। बाला वो पैगाम होलफिरा को देते हुए कहती, इसे खोलो। होलफिरा जैसे ही उसे खोलकर पढ़ती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कल मुलाकात की जगह पे आ जाना, ये अहम है। ये पढ़कर गोंजा कहती, जब तक हमें जगह का पता नहीं चलेगा हम कुछ नहीं जान सकते माँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये खत सोफिया तक पहुंचाना होगा। तो बाला कहती है, चलो किसी सिपाही को इस कुत्ते के कपड़े पहनाकर इसके पास भेजे, हम कल मार्तन से भी निमट लेंगे, हम वहाँ सोफिया के लिए एक जाल बिछाएंगे, चलो। और ये कहकर वहाँ से आगे की जानब रवाना होती है। और बाला कहती, मेरी बेटी, मैं तुम्हें इस सांप के हाथों से ले जाऊंगी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। और फिर इसके बाद काय कबीले में हम देखते हैं ओलुगान, अल्तुगा, बेगम खातून और इल्बाए सरदारी खेमे में दाखिल होते हैं। बेगम पूछती, क्या तुम्हें यकीन है कि उस्मान और उरहान मर गए हैं? अल्तुगा कहता,
कहता मुझे यकीन है वो तीर सुवर के अंदर घुस जाता तो इसे भी मार देता बेगम खातून। और फिर इल्बाई कहता है अगर वो मर गए तो फिर वो इस जगह से हमेशा के लिए चले जाएंगे, हम जल्द ही उनका मातम सुनेंगे। तो बेगम कहती है मैं बाला को इस जगह भेजूंगी जहाँ से वो आई थी। तो ओलुगान कहता है उस्मान की मौत पर तब तक यकीन न करना जब तक इसकी लाश न देख लो। और फिर इस दौरान एक मंगोल नौकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर अल्तुगा के कान में कुछ कहता है। तो अल्तुगा बताता है अय्याज साहब आए हैं ओलुगान, आपके हजूर पेश होने के मुंतजर हैं। ओलुगान कहता उसे अंदर आने दो। और फिर अगले ही लम्हे अय्याज साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और आकर सलाम करते हैं। ओलुगान कहता है अय्याज साहब क्या उस्मान और उरहान मर गए? तो अय्याज कहता है उनकी सांसें अभी चल रही हैं लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं कमानदार ओलुगान, वो इन जख्मों के साथ जिंदा नहीं रह सकते। तो इल्बाई कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया अय्याज साहब, सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। अगर उस्मान साहब आपको अपनी साफ में शामिल करने में कामयाब हो जाते तो इन्हें शिकस्त देना मुश्किल हो जाता, सलामत रहें। तो अय्याज कहता है आप भी सलामत रहें इल्बाई साहब, लेकिन अलाउद्दीन साहब और बाला खातून अब भी जिंदा हैं, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे नौकर खोए हैं। तो ओलुगान उसकी बात काटते हुए कहता है उसका बेटा और खातून, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा मुकाबला कर सकते हैं अय्याज? मेरे नौकर अपने रास्ते पर रवाना हो चुके हैं, वो जल्द ही यहाँ होंगे, मैं इसके पूरे खानदान को खत्म करूंगा। तो अय्याज कहता है अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा, वो कहाँ से आएंगे? तो ओलुगान कहता है तुमने हमारी जितनी मदद की है उतनी काफी है अय्याज। तो अय्याज साहब कहते मैं। तो ओलुगान उसकी बात काटते हुए कहता इतना करो जितना कहा जाए, बाकी चीजों में मुदाखलत न करो, आप जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तो अय्याज कहता है जैसे आपका हुक्म कमानदार ओलुगान, और खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर अय्याज साहब जैसे ही सरदारी खेमे से बाहर निकलते हैं तो परेशान होते हुए कहते मैं अब उस्मान साहब को क्या जवाब दूंगा, तमाम जंगजू अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम रहा। और जाने लगते हैं। इस दौरान उन्हें ओलुगान की अंदर से आवाज आती है अल्तुगा नौकर कहाँ है? तो अल्तुगा बताता है वो कराजा हिसार की हदूद तक पहुंचने वाले हैं कमानदार ओलुगान। और अय्याज साहब उनकी ये बात सुन लेते हैं। इस दौरान पीछे से मंगोल नौकर आता है और कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अय्याज साहब कहते मेरी टोपी गिर गई थी, मैं इसे उठा रहा था। और अय्याज साहब वहाँ से रवाना होते हैं और कहते जहन्नम में जाओ कुत्ते। नाज़रीन फिर इसके बाद हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। इफ्तारी का टाइम हो चुका होता है, सब लोग दस्तरखान पर बैठे होते हैं। बाला खातून सब में खजूरें तकसीम कर रही होती है और सब लोग खजूर से रोजा अफ्तार करते हैं और सब खाना खाने लग जाते हैं। और फिर बाला कहती है मेरे हजूर मैंने मार्तन के पीछे कुछ सिपाही लगाए हैं, वो हमें इसकी हर हरकत की खबर करेंगे। उस्मान साहब पूछते ठीक है, इस छुपे हुए शख्स के बारे में क्या है, क्या इसके बारे में कोई खबर है अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता नहीं मेरे हजूर, गोया जमीन खुल गई और इसे निगल गई। और फिर उरहान कहता है चूंकि मार्तन छुपा हुआ है लिहाजा वो जानता है कि वो कौन है, जब हम इसे पकड़ेंगे तो हम इसे बोलने पर मजबूर करेंगे और पता लगा लेंगे इंशाल्लाह। बाला कहती हाँ, कल हम मार्तन और सोफिया दोनों से निमट लेंगे। और फिर बाला कहती है हलीमा हमें अपनी बेटी मिल जाएगी, जितनी तकलीफ सोफिया ने मुझे दी मैं इसे इससे दुगना ज्यादा दूंगी। उस्मान साहब कहते फिक्र ना करो, हम इसे बहुत जल्द सजा देंगे, उन्होंने जो किया उसकी कीमत अदा किए बगैर कहीं भी नहीं जा सकेंगे। मैं इनका गोश्त निकाल लूंगा और मैं इन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाऊंगा। जबकि पोइना बहुत परेशान हो रही होती है और फिर कहती आपकी इजाजत से मैं चलती हूँ, मेरा सार बहुत दुख रहा है। उस्मान साहब कहते बिल्कुल मेरी बेटी, तुम्हें इजाजत है, तुम जा सकती हो। और फिर बाला उससे पूछती मुझे जानना है कि क्या ये पहला रोजा है इसलिए ऐसा है मेरी बेटी, या तुम बीमार हो? तो हलीमा कहती मैं थोड़ा बीमार हूँ, जब मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर उठकर वहाँ से रवाना हो जाती है और फिर खेमे से बाहर आती है और परेशान होते हुए कहती अगर ये मार्तन को पकड़ लेते हैं तो इन्हें मेरा पता चल जाएगा, और अगर ये मेरी खाला को पकड़ते हैं तो ये इन्हें मार डालेंगे। और फिर इसी दौरान वो उस लम्हे को याद करती है जब मार्तन ने हलीमा से कहा था जब तुर्कों ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे खानदान को मार डाला तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई पोइना, तुम वो सब देखने और सुनने के लिए काफी छोटी थी। सोफिया को डर था कि कहीं तुम अपना दिमाग ना खो बैठो, यह तुम्हारे लिए काफी मुश्किल वक्त था, इसलिए मैंने ये दवा बनाई। बदकिस्मती से मुझे कोई हतमी हल नहीं मिला, अगर तुम इसे नहीं पीती हो तो तुम इन ख्वाबों को दोबारा देखोगी। ये सुनकर हलीमा ने पूछा था ठीक है, क्या मैं आम लोगों की तरह हो जाऊंगी? तो मार्तन ने कहा था तुमने जो कुछ सुना उससे तुम काफी मुतासर हुई, ये ख्वाब नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के तखल्लियात हैं। तो हलीमा ने कहा था ठीक है, अगर मैं इसे नहीं पीती तो क्या होगा? तो मार्तन ने कहा था तुम अपना दिमाग खो दोगी। देखो पोइना ये शुरू हो चुका है। और वह दवा हलीमा को दे दी थी और हलीमा उसे ले लेती है। और फिर मार्तन ने कहा था आह सोफिया एक खूबसूरत दिल की मालिक है, इसका सबसे बड़ा खौफ तुम्हें खोना है, कभी भी अपनी दवा को नजरअंदाज न करना, तुम इसके लिए बहुत कीमती हो पोइना। और
फिर सब को सोचने के बाद पोइना यानी हलीमा कहती, मेरी खाला भी मुझे बहुत अजीज है, मैं तुम्हारे मंसूबों को नाकाम बना दूंगी। मैं अपनी खाला को बताऊंगी तुम मेरी खाला और मार्तन दोनों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकोगे, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। और नाजरीन इसी जगह पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।